चलिए आज सरहद पर दिए गए बलिदान की एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो दिल को छू भी जाती है और दहला भी देती है। कहानी की शुरुआत ही इस बहुत ही गहरी लाइन से होती है जो सुनते ही एक गंभीर माहौल बना देती है। असल में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। तो सबसे पहले ये कहानी हमें सरहद का असली मतलब समझाती है कि ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं और फर्ज की एक ऐसी लकीर है जो मिट नहीं सकती। देखिए कहानी में सरहद को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। ये जमीन पर खींची गई कोई लाइन नहीं है, ये एक माँ की दुआ है, एक सिपाही की कसम है और हमारे तिरंगे की लाज है। ये वो जिम्मेदारी है जिसे हर सैनिक अपने सीने से लगा कर रखता है। तो जब सरहद का मतलब इतना गहरा हो तो जाहिर है कि उसकी हिफाजत की कहानी भी उतनी ही बड़ी होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक बड़े टकराव की आहट सुनाई दे रही है और आने वाले तूफान का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा है। वक्त है साल 2028 का और जगह है लालगढ़ पोस्ट। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटी सी चौकी है। दिखने में छोटी है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है और दुश्मन की आंखों में ये बुरी तरह खटक रही थी। तो इस पोस्ट की हिफाजत का जिम्मा था किसके कंधों पर? तो मिलिए इन जांबाजों से। कर्नल अर्जुन प्रताप सिंह, मेजर इमरान खान, कैप्टन विक्रम राठौड़, हवलदार रघुवीर यादव और टीम का सबसे युवा सिपाही अमन। यही वो टीम है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में। और कर्नल अर्जुन के ये शब्द मानो हवा में जो शांति थी उसे चीर कर रख देते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी बल्कि आने वाले खतरे का ऐलान था। उनका तजुर्बा उन्हें बता रहा था कि ये रात लालगढ़ के लिए आखिरी शांत रात हो सकती है। और फिर वो सुबह आ ही गई, जंग की पहली सुबह। ये वो पल था जब रेगिस्तान की सदियों पुरानी खामोशी गोलियों और धमाकों की गूंज से हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। ये हमला अचानक नहीं हुआ, सब कुछ एक एक करके हुआ। रात में ड्रोन की अजीब सी आवाजें, फिर देर रात को रेडार पर दिखी कुछ हलचल, सुबह होने से ठीक पहले कर्नल की आखिरी चेतावनी और फिर हमला। मतलब तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो वो वक्त था सुबह के 4:15। ठीक इसी पल गोलियों के बौछार और मोर्टार के धमाकों के साथ जंग का बिगुल बज गया। अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जो सबसे ज्यादा भावुक है, जहां हम बात करेंगे उन वीरों की बहादुरी और उनके बलिदान की। इन वीरों में सबसे पहला नाम आता है कैप्टन विक्रम राठौड़ का। वो सिर्फ पीछे से ऑर्डर नहीं दे रहे थे, नहीं, वो तो सबसे आगे खड़े होकर दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहे थे, एक सच्चे लीडर की तरह। और ये उनके आखिरी शब्द थे, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये हमारी मातृभूमि है। सोचिए, गिरते गिरते भी उन्होंने अपने साथियों का हौसला नहीं टूटने दिया। इसके बाद हम बात करते हैं हवलदार रघुवीर यादव की, एक तजर्बेकार सैनिक जिन्होंने अकेले ही दुश्मन के एक आग उगलते टैंक को तबाह कर दिया। ये काम लगभग नामुमकिन था। और उनके आखिरी शब्द, झंडा झुकना नहीं चाहिए साहब। मतलब अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी उन्हें देश के सम्मान की फिक्र थी। और फिर वो सिपाही अमन, जिसे सब बच्चा समझते थे, उसकी बहादुरी तो कमाल ही थी। उसने अपनी मशीन गन से दुश्मन की पूरी टुकड़ी को अकेले ही रोके रखा। कहते हैं कि गोली लगने के बाद भी उसकी उंगली ट्रिगर से नहीं हटी थी। इन बलिदानों के बाद लड़ाई अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। अब वक्त था लालगढ़ पोस्ट की किस्मत का फैसला होने का। लड़ाई का अंत बहुत नाटकीय था। जब लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब कर्नल अर्जुन खुद मोर्चे पर उतर आए। दुश्मन के कमांडर को मार गिराया गया, जिससे उनका जोश ठंडा पड़ गया। और फिर ठीक उसी पल भारतीय वायुसेना के जेट्स ने आकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी अभी बाकी है। अब बात उस माहौल की जो जीत के बाद था और उस कीमत की जो इस जीत के लिए चुकाई गई थी। जरा उस सुबह का मंजर सोचिए। सूरज निकल रहा था और लालगढ़ पोस्ट दुश्मनों के कब्जे में नहीं थी। वो शान से खड़ी थी और हमारा तिरंगा उस पर लहरा रहा था। ये जीत थी, लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी। और कर्नल के ये शब्द सच में दिल दहला देते हैं। आज देश सुरक्षित है क्योंकि कुछ लोग हमेशा के लिए सो गए हैं। ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का दर्द बयां कर देती है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ लालगढ़ की नहीं है,
ये उन हजारों लाखों गुमनाम सैनिकों को एक सलाम है जो हर पल सरहद पर पहरा देते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सके। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक शांति भरी जिंदगी के लिए आखिर क्या कीमत चुकाई जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बलिदान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।